जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों को लंबे समय तक कंटेंट्स के लिए इंतज़ार करना पड़ा। कारण था कि हम लोगों के इंस्टीट्यूशन में रिपेयरिंग का काम चल रहा था, इस वजह से मैं कंटेंट्स नहीं बना सका। लेकिन अब हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर वाइज चैप्टर करके हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि अब हम लोग रेगुलर बेसिस में कंटेंट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो सो स्टूडेंट्स, आई एम राम सर एंड यू वाचिंग पॉइंट ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल्स। We are prime because we not waste your time. So students, let us start our topics. Students, we are discussing plus 2 history chapter number 4 वैदिक धर्म। वैदिक धर्म, जी हाँ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक वैदिक धर्म के बारे में जाना है। यदि आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग वहाँ पर जाकर कोई भी कंटेंट्स है उसके पिछला जो प्रीवियस वीडियोस है आप उसको वॉच कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने वैदिक धर्म के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? एकदम पक्का बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो फटाफट, ठीक है, वैदिक धर्म के बारे में बताया था, ये क्या है कैसे है। तो फटाफट हम लोग एक बार रिव्यू मारते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे उत्तर वैदिक काल में हम लोग जाएंगे, ठीक है। इसके पहले कि हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बार फटाफट फिर से रिव्यू मार लेते हैं, आपके दिमाग में वो बात उतर जाएगी, ठीक है। और टॉपिक धीरे धीरे चलते चलते वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे वैदिक धर्म के बारे में। जो बचा हुआ था, जो वैदिक धर्म था, ठीक है, इसे 2 भागों में जो विभक्त किया गया था। तो हम लोग ने ऋग्वेद को कवर किया था, ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म जो था उसको हम लोगों ने कवर किया था। बाकी रह गया था क्या, उत्तर वैदिक धर्म के बारे में, ठीक है। तो मैं फटाफट शुरू से वैदिक धर्म के बारे में बताता हूँ, ठीक है। आप लोग एकदम बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, पूरा देखिए, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ वैदिक धर्म। मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स वैदिक धर्म के बारे में, कि वैदिक धर्म वेदों से संबंधित है। किससे संबंधित है? वेदों से संबंधित है। सो हम लोग क्या करेंगे, ये वैदिक धर्म जो है, ये जो 4 वेद मैंने बताए थे आप लोगों को, कितने वेद बताए थे? 4 वेद, ठीक है। 4 वेद कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऋग्वेद, दूसरे नंबर पे था यजुर्वेद, तीसरे नंबर पे था सामवेद, और चौथे नंबर पर क्या था स्टूडेंट्स? चौथे नंबर पर क्या था? चौथे नंबर पर था अथर्ववेद। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इन सारे सभी वेदों को मैंने बताया था, और इससे जो भी धर्म निकलकर सामने आए थे वो थे हमारे वैदिक धर्म। ये बात बताया था ना। तो अब मैंने ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि इन सारे वेदों से, ये जो 4 वेद हैं, इन सभी वेदों से जो धर्म निकलकर सामने आया था उसी को वैदिक धर्म कहते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को, ठीक ना, इस धर्म के बारे में बताया था। सबसे पहला इसका जो वैदिक धर्म है इसको 2 कालखंडों में बताया गया था, और पहला भाग था ऋग्वैदिक काल। क्या था स्टूडेंट्स? ऋग्वैदिक काल, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसे क्लियर कर देता हूँ। हम लोग इन तीनों वेदों को, ये जो 3 वेद थे इधर, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक था, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू मार देते हैं। जो पहले मैंने ये सारे ऋग्वेद के बारे में जो बताया था, हम लोगों ने कवर किया था। पिछला वीडियो आप लोग देखिए, उसमें क्लियर से मैंने ये सारी चीज़ बताया था। एक बार मैं रिव्यू मार देता हूँ। तो ऋग्वेद के बारे में मैंने क्या बताया था, ठीक है। तो ऋग्वेद के बारे में मैंने बताया था, ठीक ना, कि ऋग्वेद जो है, ठीक है, ऋग्वेद लगभग इसका काल जो है 1500 ईसा पूर्व
1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका काल है। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूँ लगभग ये कितने 500 वर्ष, ठीक है, 500 वर्षों तक ये काल का दबदबा रहा है। समाज जो सामाजिक था उस समय, जो समाज था वो ऋग्वेद काल का समय था। ठीक है, तो इस काल को ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है, ऋग्वैदिक काल। ये 500 वर्षों तक का था काल। ठीक है, अब मैंने इसमें बताया था ये जो काल था ऋग्वैदिक काल, जो समाज था, ठीक है, तो ये समाज जो था ये पूरी तरीके से, क्योंकि देखिए ये ऋग्वेद में मंदिर का तो जिक्र नहीं है, मूर्ति पूजा का तो जिक्र नहीं है। मतलब क्या है, इस वक्त जो समाज होगा कर्म कांडों से रहित होगा, कर्म कांड नहीं होंगे, पूजा पाठ जो होता होगा वो सरल रूप से होता होगा। अभी क्या है, अभी जो पूजा पाठ होता है क्या होता है कि लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, ठीक है, नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, कोई मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है, स्तुति गाता है, ठीक है, अलग अलग मतलब बहुत सारे धर्म हैं इस वक्त। लेकिन उस समय न मंदिर थे, न मस्जिद था, ठीक है, न गुरुद्वारा था, ठीक है, कुछ भी नहीं था। तो लोग आखिर पूजा कैसे करते होंगे? पूजा तो जरूर होता होगा। ठीक है, तो पूजा मैंने आप लोगों को बताया था ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में, ठीक है, 250 बार लगभग। कितने बार स्टूडेंट्स, याद है ना? 250 बार इंद्र, ठीक है, 250 बार इंद्र का जिक्र है, 200 बार किसका है? अग्नि का जिक्र किया गया है। ठीक है, और 174 बार, ठीक है, गाय का, ठीक है, गौ माता का जिक्र किया गया है। तो ये था हम लोगों का, देखिए 250 बार इंद्र का, 200 बार अग्नि का और 174 बार गाय का। तो इसका मतलब हुआ कि जो ऋग्वैदिक समाज होगा, ठीक है, तो उसमें ये इंद्र इष्ट देवता होंगे, क्योंकि जो ज़्यादा प्रिय होता है उसकी व्याख्या ज़्यादा, उसका नाम ज़्यादा लिया जाता है ना स्टूडेंट्स? समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? और दूसरा उनका आराध्य कौन होंगे? ये अग्निदेव। ठीक है, क्योंकि 200 बार, लगभग 200 बार हमारे ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया है। तो दूसरा सबसे, ठीक है, आराध्य होंगे अग्निदेव। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने बताया था 174 बार गाय का भी क्या व्याख्या किया गया है, किया गया है कि नहीं किया गया है? ठीक है, तो जब व्याख्या किया गया है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी इम्पोर्टेंट होगा समाज में, होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो समाज था ऋग्वैदिक काल समय में, ठीक ना, तो समाज गाय को पूजनीय मानते थे। क्या मानते थे स्टूडेंट्स? पूजनीय। क्या मानते थे स्टूडेंट? पूजनीय। इसलिए इसको अधन्या कहा जाता था, अधन्या, ठीक है, अधन्या कहा जाता था, सॉरी। ठीक है, यानी कि ये समाज में क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। यानी कि अधन्या का मतलब मैंने बताया था कि न मारने योग्य। ठीक है, तो फटाफट हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो समाज जो था, ठीक ना, गाय को पूजनीय मानते थे, इसलिए ऋग्वैदिक काल में, ठीक ना, बहुत कड़ा प्रावधान रखा गया था, ठीक है, कि यदि कोई गाय को मार देता है, ठीक है, उसकी हत्या कर देता है या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाता है, तो सीधे उसको मृत्यु दंड देने का प्रावधान था, नहीं तो देश निकाला दे दिया जाता था। तो ये बहुत कड़ा प्रावधान था उस वक्त। तो स्टूडेंट्स, मैं एक बात और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये तो पूजनीय गाय हो गई, ठीक है, ये पूजनीय पशु हो गया ऋग्वैदिक समाज में, ठीक है। लेकिन इन लोगों का प्रिय पशु जो था, ठीक है, प्रिय पशु क्या था? अश्व था। गाय के बाद ये अश्व, ठीक ना, अश्व या घोड़ा इसको कहा जाता है, ठीक है, अश्व था सबसे प्रिय, ठीक ना। उन लोगों का जो पशु था वो था क्या? ये अश्व। अश्व क्यों था? क्योंकि उस समय जो ऋग्वैदिक काल था उस समय सबसे उपयोगी, ठीक है, अश्व का उपयोग किया जाता था सवारी के लिए, ढुलाई के लिए, बहुत सारे कामों में, ठीक ना। इसलिए प्रिय पशु उन लोगों का था अश्व। क्योंकि देखिए ये जो धर्म जो बना था, ठीक ना, ये जो काल चल रहा था,
ये आर्यों का था। और आर्य क्या थे? आर्य लोग, ठीक ना, ज़्यादा मतलब फ्री माइंड होकर घूमना उना चाहते थे वो लोग, ठीक है ना, उन लोगों में कोई बंदिश नहीं हो, ठीक है, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, ठीक है। तो वही बात समाज में भी थी, ठीक है। तो वो लोग ये सब करने के लिए अश्व का उपयोग करते थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने एक बात बताया था, आप लोगों को ध्यान होगा, ठीक है, कि जो ये 4 वेद हैं, 4 वेदों को मैंने बताया था कि वो श्रुति उनको कहा जाता है, क्योंकि वो महर्षि व्यास द्वारा सुनाया गया था, ठीक है। और ये किसको सुनाया गया था स्टूडेंट्स, याद है कि नहीं है? चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों को याद है, ठीक है। तो ये जो हमारे गणेश जी हैं उनको सुनाया गया था। तो देखिए, जो उन्होंने इन 4 वेदों की जब रचना की थी तो सबसे महत्वपूर्ण, ठीक ना, ऋग्वेद को, ठीक ना, ही माना था। क्यों? क्योंकि यह ऋग्वेद है जो भारतीय समाज है उसमें सबसे ये प्राचीन वेद है, ठीक है। अब बात आती है स्टूडेंट्स, मैं इसको क्लियर करता हूँ, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इंद्र सबसे, ये जो समाज था उस वक्त, तो इंद्र सबसे उनके इष्ट देवता हुए, उसके बाद अग्नि हुए, ठीक है, उसके बाद पूजनीय पशु हो गया गाय, लेकिन प्रिय पशु हो गया क्या? अश्व, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो देवी देवता थे, ठीक है, इस वक्त के पूजा तो लोग करते थे ना, तो देवी देवता जो थे वो प्राकृतिक टाइप के थे, ठीक है। प्रकृति कहने का मतलब 5 तत्व समझ लीजिए, ठीक है, अग्नि हो गया, आकाश हो गया, धरती हो गई, ठीक है, जल हो गया, ठीक है, ये हमारा सूर्य देव जी हो गए, ठीक है। ये सभी प्राकृतिक टाइप के देवता थे। इनको अलग अलग कैटेगरियों में रखा गया था, ठीक है। जैसे क्या? पृथ्वीवासी देवता, आकाशवासी देवता, अंतरिक्षवासी देवता, ठीक है। तो इन कैटेगरियों में ये लोग रखे थे ये, और उनकी पूजा करते थे। अब बात आती है, आप लोगों ने गायत्री मंत्र के बारे में सुना होगा, गायत्री मंत्र, ठीक है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग में डेली आप लोग सुनते होंगे, ठीक है, साउंड में बजता है, तो आप लोग तो सुन लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बताइए कि ये जो बजता है ये, ठीक है, ये मंत्र का उच्चारण होता है, ठीक है, ये किसके लिए होता है? जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, किसको समर्पित है गायत्री मंत्र? बताइए स्टूडेंट्स जल्दी से। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में, ठीक ना। तो देखिए, जिनको पता है तो ठीक है, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र, ठीक है, ये किसको समर्पित है? सूर्य देव को समर्पित है। किसको समर्पित है स्टूडेंट्स? किसके लिए ये मंत्र का उच्चारण किया जाता है? सूर्य देव के लिए। जो सूर्य देव की जो पूजा करते हैं वो इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो ये किस में उल्लेखित है? हमारे यही ऋग्वेद में, ठीक है स्टूडेंट्स। ऋग्वेद में ही क्या है? ये हमारा गायत्री मंत्र मिलता है। तो अब बताइए, जो समाज था, ठीक ना, उसमें कर्मकांड तो थे नहीं, कर्मकांडों की प्रधानता तो थी नहीं, तो समाज जो होगा उस वक्त, ठीक है, बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करता होगा, ठीक है। कर्मकांडों की प्रधानता नहीं होने के कारण, ठीक ना, क्या होगा कि वो लोग जो समाज में रहते होंगे, मेल जुल कर रहते होंगे, एक दूसरे के काम आते होंगे। लेकिन क्या अभी इस वक्त समाज में ऐसा है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लोग एक दूसरे की तरक्की को देखकर जलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अभी जो समाज है बहुत जटिलता है, अभी कर्मकांडों की प्रधानता है, ठीक है। तो ये था मैंने पिछले ही क्लास में डिस्कशन किया था स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक, ठीक है। तो आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। अब हम लोग आज के टॉपिक में सीधे चलते हैं, ठीक ना। ये रिव्यू था हम लोगों के लिए, ठीक है। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है ये जो वैदिक धर्म है, इसका दूसरा टाइप क्या है? दूसरा उत्तर वैदिक धर्म, ठीक है। हम लोग उसी टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ये रिव्यू था हम लोगों के लिए। तो ये जो वैदिक धर्म था इसे 2 भागों में बांटा गया था। एक था ऋग्वैदिक काल, तो मैंने बता ही दिया था, ठीक है। अब है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ये है, यहीं पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर उत्तर
उत्तर वैदिक धर्म। ठीक है, ऋग्वेद जो वैदिक धर्म था उसे दो भागों में बांटा गया था, एक था ऋग्वैदिक धर्म और दूसरा था उत्तर वैदिक धर्म। तो ये भी देखिए तो स्टूडेंट्स, ये भी है वैदिक धर्म ना, उत्तर वैदिक धर्म, यानी ये भी किससे संबंधित होगा? वेदों से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा स्टूडेंट्स? वेदों से संबंधित होगा। तो देखिए ये जो उत्तर वैदिक धर्म था, ठीक है, तो इसका काल हम लोग यदि देखें, ठीक ना, यदि हम लोग इसका काल मैंने बताया है पिछले वीडियो में, ठीक है, इसमें भी बता देते हैं। तो इसका काल था 1000 ठीक ना, 1000 ईसा पूर्व से, ठीक है, 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। कितने स्टूडेंट्स? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा। लगभग ये टोटल कितना है? 400 वर्ष। 400 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 400 वर्षों तक का जो काल था, जो समय था, वो था उत्तर वैदिक काल कहलाया। ठीक है, इसी काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? उत्तर वैदिक काल। और इसमें जो भी, इस समय में जो भी धर्म निकल कर आया उसे उत्तर वैदिक धर्म कहा गया। क्या कहा गया स्टूडेंट्स? उत्तर वैदिक धर्म। अब बात आती है जो उत्तर वैदिक धर्म है आखिर निकल कर किससे आया? तो शेष हम लोग देखें ना उधर, ऋग्वेद को छोड़कर जो शेष 3 हम लोगों का जो वेद है, ठीक है, कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। फर्स्ट में है हम लोगों का कौन सा है स्टूडेंट्स? उत्तर वैदिक धर्म में, ठीक ना, यजुर्वेद, यजुर्वेद। दूसरा नंबर पे है हमारा सामवेद, सामवेद। और तीसरे नंबर पर क्या है? अथर्ववेद। ठीक है, बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल से। अथर्ववेद, ये 3 ऋग्वेद को छोड़कर उत्तर वैदिक जो काल था, ठीक है, इतने 400 वर्षों तक, लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो बीच का समय है, 400 वर्षों तक लगभग, ठीक है, इस काल को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, इन काल के बीच में, इतने समय के बीच में, इतने वर्षों के बीच में ये 3 जो मुख्य वेद हैं, इन वेदों की रचना की गई। क्या है स्टूडेंट्स? इन वेदों की रचना की गई 400 वर्षों के बीच में। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इतने काल समय में इन 3 वेदों की रचना की गई। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूं कि जो ऋग्वैदिक काल था तो समाज में कर्मकांड नहीं थे, तो उस वक्त तो समाज जो था एकदम सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों की जटिलता आना शुरू हो गया समाज में। ठीक है, जो पुरोहित लोग थे, पुरोहित पंडित जो लोग थे, सबसे बड़ा काम इन्होंने ही समाज को बिगाड़ने का काम किया था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि सब लोग, सब पंडित ऐसे थे। ठीक है, लेकिन जो पंडित थे उस वक्त, ठीक है, वो खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे। ठीक है, समाज में इस तरीके से मतलब डर पैदा कर दिए थे कि लोग क्या सोचने लगे थे कि ये क्या है, बिना पुरोहितों के, बिना पंडितों के हमारा जो काम है, ठीक है, हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो सकती। तो अब देखिए स्टूडेंट, समाज जो है धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में, ठीक ना, एकदम जटिलताओं से घिरता गया। ठीक है, क्योंकि इन वेद, ये जो 3 वेद बनाए गए हैं, ये 3 वेद ही क्या है, कर्मकांड को लेकर ही बनाया गया था। हम लोग बारी बारी से इसको पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो उत्तर वैदिक काल था, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, अब कर्मकांड की प्रधानता आ गई। लोग ये सोचने लगे कि यदि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है तो हमें क्या, हमें यज्ञ करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, ठीक है, चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। तो समाज की सोच बदलती गई धर्म के प्रति। अपने धर्म को वो लोग क्या समझने लगे, यज्ञ, अनुष्ठान, जग, ठीक है, इसको ये लोग अपने इच्छा प्राप्ति का रास्ता, मार्ग समझने लगे। लोग जो वैदिक धर्म था, ठीक है,
जो ऋग्वैदिक काल था उसमें लोग क्या करते थे, अपने से वो लोग को अपना जो पूजा पाठ करना होता था खुद से मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ अनुष्ठान कर लेते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह समझा जाने लगा, ठीक है, पंडितों ने पूरे समाज में, ठीक ना, ऐसा पासा फैला कर रख दिया था, ठीक है, ऐसे अंधविश्वास को फैला कर रख दिया था कि लोगों को अब लगने लगा था कि बिना उनके ये पूजा अनुष्ठान नहीं हो सकते थे, ठीक है। वो सीधे ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे खुद को, पुरोहित और पंडित लोग। तो देखिए ये जो समाज था इस वक्त सबसे ज़्यादा, ठीक ना, पंडितों का बोलबाला था। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जो इस वक्त जो राजा थे, ठीक है, राजा जो थे वो क्या थे, वो पुरोहितों के अनुशंसा पर काम करते थे। जो वो लोग सलाह दे देते थे, जो वो लोग बोल देते थे, वही समाज में नियम कानून बन जाता था, राजा उसी को लागू कर देता था। तो कहीं न कहीं, ठीक ना, समाज में पुरोहित जो थे, पंडित जो थे, उनका बोलबाला था, ठीक है, वो सर्वश्रेष्ठ अपने आप को घोषित कर दिए थे समाज में। तो अब देखिए आप लोगों ने बहुत सारे मतलब सुना होगा, ठीक ना, कि जैसे लोग अपने आप को, ठीक है, अपनी कृति को दिखाने के लिए कई प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करते थे, ठीक है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई यज्ञ अनुष्ठान, अपनी कीर्ति को दिखाने के लिए, ठीक है, अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए, ठीक है, अपने कुछ भी मतलब इच्छा हो, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए, पति प्राप्ति के लिए, पत्नी प्राप्ति के लिए, ठीक है, क्या करते हैं वो लोग पूजा अनुष्ठान ये सब करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा राम जी, ठीक ना, राम जी अश्वमेध यज्ञ करवाए थे कि नहीं। तो बहुत प्रकार के यज्ञ थे, ठीक है, बहुत प्रकार के अनुष्ठान थे। देखिए आप लोग ने ये राम जी को बताइए ना कैसे उनका जन्म हुआ, ठीक है, यज्ञ के द्वारा ना, यज्ञ के द्वारा उनकी इच्छाओं की पूर्ति हुई, ठीक है, मंत्रों का उच्चारण किया गया, भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने खीर दिया, ठीक है, सभी रानियाँ खाई, तब जाके राम जी का जन्म हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस कारण से यज्ञों की जो प्रधानता थी, अनुष्ठानों की प्रधानता थी, वो समाज में ज़्यादा बढ़ गई थी। कुछ ऐसी घटना भी घटी है इतिहास में, ठीक है, जिसको लेकर पंडितों का बोलबाला ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी क्या हो रहा है, अभी देख रहे हैं ना कि कुछ भी मतलब हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत देवी माता है, मतलब यदि हम लोगों का रिजल्ट थोड़ा सा खराब हो जाता है, ठीक है, या अच्छा हो, इसके लिए हम लोग तुरंत कहते हैं देवी माता, ठीक है, अपने अपने भगवान को कि अगर मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, या मतलब जो इच्छा होता है उन लोगों का वो लोग बोलते हैं चढ़ाने के लिए, ठीक है। कोई बकरा मान देता है, कोई मतलब मिठाई चढ़ाने के लिए मानता है, कोई पुष्प, कोई बहुत सारे वस्तु को चढ़ाने के लिए माता को, कोई दान देने के लिए बोल देता है, ठीक है। तो ये इच्छा प्राप्ति का एक रास्ता हम लोग साधन समझ लिए हैं। ईश्वर को कुछ भेंट दिया जाए, ठीक है, कुछ चढ़ावा चढ़ाया जाए, ये सारा चीज़। जैसे अभी के समय में जैसे लड़कियां सब है, ठीक है, स्टूडेंट्स, लड़की सब क्या करता है कि उन लोगों का बढ़िया सा पति मिले, ठीक है, बढ़िया सा पति मिले तो वो लोग कई प्रकार के, ठीक है, पूजा करते हैं, कई प्रकार की कथा सुनते हैं, जैसे संतोषी माता का हो गया, ठीक है, हनुमान जी की कथा हो गई, बृहस्पति भगवान का हो गया, ठीक है। तो ये सभी पूजा पाठ वो लोग करते हैं, यानी कि वो लोग क्या है, श्रद्धा रखते हैं, उससे कुछ कामना रखते हैं कि हमारी जो मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी, इसलिए वो लोग पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। तो ये बात तो होगी लड़कियों की कि वो लोग बृहस्पति भगवान का, मंगलवार को हनुमान जी का, ठीक है, बृहस्पति भगवान का, ठीक है, वो लोग पूजा पाठ करते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए कथा सुनते हैं वो लोग ना, संतोषी माता का कथा सुनते हैं लोग, ठीक है। तो ये ज़्यादातर स्त्रियाँ ये सब ज़्यादा करती है, ठीक है, जो लड़कियाँ होती है वो लोग करते हैं। लेकिन अब बात आती है लड़के लोग क्या करते हैं। लड़के लोग तो अभी तो देख ही रहे हैं कि अभी थोड़ा सा घूस घास का ज़माना ज़्यादा है, ठीक है, क्या है, घूस घास का ज़माना ज़्यादा है ना, चल रहा है ना। तो लड़के देखिए क्या करते हैं, लड़के, ठीक है, ले लेंगे एक नारियल, ठीक है, नारियल लेंगे और सीधे चले जाएंगे कहाँ, अपने देवी के स्थान पर, मंदिर में, मस्जिद में, ठीक ना, चले जाएंगे और क्या करेंगे, नारियल जाकर फोड़ देंगे, ठीक है। और नारियल जब फोड़ देंगे तो क्या करेंगे वो लोग, ठीक है, भगवान से प्रार्थना करेंगे, देवी माता से प्रार्थना करेंगे कि
हे प्रभु हमको, ठीक है, हमको खूबसूरत मॉडलिंग वाला लड़की चाहिए। कैसा लड़की चाहिए? खूबसूरत मॉडलिंग वाला। अब भगवान उन लोगों की बात सुनकर, ठीक है, प्रार्थना सुनकर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि बच्चा तुम जो मांग रहे हो तुमको पता नहीं है कि भविष्य में होने वाला क्या है, ठीक है। अब भगवान हो जाते हैं खुश, ठीक है, उसको आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगा। अब वो बंदा क्या करता है, ठीक है, जब आएगा तो उसको मिल गया कैसा लड़की? खूबसूरत मॉडलिंग वाला, खूबसूरत मॉडलिंग वाला लड़की मिल गई। अब देखो, अब जब शादी होती है पहली बार तो वो लोग पहले ही से मार्केट से, ठीक है, अपने जो साजो सामान होता है, ठीक है, क्या साजो सामान जो होता है वो पहले ही स्टॉक रख लेता है सब, ठीक है। तो अब कुछ दिन तक तो वो स्टॉक चला, ठीक है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, लेकिन जब वो स्टॉक समाप्त हो जाता है लगातार वो लोग क्या करना शुरू कर देते हैं लोग, वो लगातार, ठीक ना, कि जब स्टॉक समाप्त हो जाता है तो सीधे कि चलिए मार्केट थोड़ा सा हो आते हैं, ठीक है, एकदम भुलिया कर ले जाएगा सब, ठीक है, और वहाँ पर जाएगा, ठीक है, तो ज़्यादातर वहीं पर वो लोग ले जाएगा जहाँ शॉपिंग मॉल ज़्यादा हो, ठीक है, और जाएगा कि चलिए आए हैं घूमने तो थोड़ा सा इस बहाने शॉपिंग भी हो जाए। अब ले जाएगा, जैसे जैसे अपना सामान उठाएगा, ठीक ना, वो लोग सामान जैसे जैसे उठाएगी, ठीक है, तो पति देव का हार्ट एकदम बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको पता है एक एक चीज़ का, ठीक ना, बिल जैसे खटखट खटखट निकलेगा ना तो पता चलेगा उसका हार्ट बीट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जैसे अब इतना बड़ा लिस्ट जब निकल जाएगा, ठीक ना, मॉल में, तब जाके पति देव को अपनी गलती का एहसास होता है कि यदि मैंने भगवान से ऐसा नहीं मांगता, ठीक ना, मॉडलिंग वाला, ठीक ना, तो हमको सिंपल में काम चल जाता, ठीक है। तो ये है एक ठो मतलब थोड़ा सा, ठीक ना, इसीलिए आप चेला लोग, आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है, आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, साड़ी वाला ही मांगिएगा, ठीक है, सिंपल सा साड़ी में काम चल जाए, ठीक ना। क्यों? देखो बेचारी वो जो मॉडलिंग वाली लड़की है, ठीक ना, बेचारी चाय तक नहीं पीती है, ठीक है, क्यों नहीं पीती है? क्योंकि कहीं लिपस्टिक तो छूट नहीं जाए, ठीक ना, इसीलिए आप लोग साड़ी वाला ही मांगिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है, एक जोक था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि अब मैं बता रहा था कि समाज जो था, ठीक है, इस वक्त क्या था, इस वक्त बहुत मतलब समाज जो था इस वक्त कर्म कांडों के आ जाने की वजह से समाज अब कहाँ गर्त में जाने लगी थी, ठीक है। छोटे जो बड़े बड़े धनाढ़ लोग थे वो तो पूजा पाठ करवा लेते थे, अनुष्ठान तो करवा लेते थे, लेकिन जो नीचे परिवार के थे, जो निम्न परिवार के थे, उन लोगों के लिए ये अभिशाप के रूप में था, बहुत खर्चीला था, और बिना यज्ञ अनुष्ठान के, ठीक है, पुरोहितों ने ये प्रदान कर दिया था कि आपका मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकता है, आपको समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरीके से मतलब नियम कानून बन गया था बहुत जगहों पर, ठीक है। तो अब सीधे आते हैं हम लोग, ठीक ना, यजुर्वेद में। ये जो 3 वेद थे, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो लिखा गया था, तो यजुर्वेद के बारे में मैं आप लोगों को डिस्कशन कर देता हूँ, ठीक है। यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद किससे संबंधित है स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए आप लोगों को। यजुर्वेद जो है, ठीक है, इसमें कर्म कांडों को बताया गया है। किसको बताया गया है स्टूडेंट्स? मुख्य रूप से कर्म कांड, जो पूजा अनुष्ठान थे, ठीक है, उसके लिए क्या मंत्र हैं, उसमें क्या मंत्र, ठीक है, जैसे कोई अपने राज्य अभिषेक के लिए कोई कर रहा है, ठीक है, कोई अपनी श्रद्धा से, ठीक ना, कोई यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है, ठीक है, तो अलग अलग समय में, ठीक है, अलग अलग मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, ठीक है। मान लीजिए कि आपको अगर पुत्र प्राप्ति करना हो तो आप वो यज्ञ वाला, वो जो राज्याभिषेक वाला थोड़ी ना मंत्र पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो वो सारा चीज़ की था, किसमें था? यजुर्वेद में, ठीक है। ये जो यजुर्वेद है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो यजुर्वेद है उसमें इसकी व्याख्या की गई, उस मंत्रों का अर्थ बताया गया है, कर्म कांडों की प्रधानता को बताया गया है कि यदि आप ये करते हैं तो आपको ये फल मिलेगा, ये आप यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो उसमें, ठीक है, यजुर्वेद में, ठीक है, मुख्य रूप से इसे 40, ठीक है, 40 अध्यायों में विभक्त किया गया था, ठीक है। कितने अध्याय में?
40 अध्याय, यजुर्वेद को 40 अध्यायों में, ठीक है, विभक्त किया गया था। इसमें, ठीक ना, टोटल मैं बता दे रहा हूं, टोटल, ठीक है, 3750 टोटल मंत्रों का क्या किया गया है, मंत्र हैं, ठीक है, टोटल मंत्रों का संग्रह किया गया था। यजुर्वेद में टोटल 40 अध्यायों में इसको बांटा गया था और इसमें 3750 मंत्रों का संग्रह किया गया था लगभग, ठीक है। अब सोच सकिए कि कितना बड़ा ये होगा, ठीक है, कितने यज्ञ अनुष्ठानों में ये मंत्रों का उच्चारण किया जाता होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो था, जो हमारा यजुर्वेद था, ठीक ना, ये गद्य, ठीक है, गद्य और पद दोनों, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, गद्य और पद दोनों, ठीक है, विधियों से इसको क्या किया गया था, इसकी रचना की गई थी। लोग गद्य को भी पढ़ लेते थे और पद को भी पढ़ लेते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से यजुर्वेद जो था ये कर्म कांडों से, ठीक है, कर्म कांडों की व्याख्या किया गया था, उसका अर्थ बताया गया था। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आया, ठीक है। बेसिकली बस यही समझना है, ठीक ना, कि यजुर्वेद जो था, ठीक है, 40 अध्यायों में इसे विभक्त किया गया था और इसमें लगभग 3700 मंत्रों का, ठीक ना, संग्रहित मिलता है इसमें। और इसमें गद्य और पद इसे दोनों भागों में क्या किया गया था, दोनों तरीके से इसको लिखा गया था, ठीक है, इसकी रचना की गई थी। अब बात आती है स्टूडेंट्स, सॉरी थोड़ा सा गर्मी है। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये बात तो समझ में आ गई आप लोगों को यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में कर्मकांडों की प्रधानता को बताया गया था, उसमें यह बात बताया गया था कि किस तरीके से, ठीक ना, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करके कौन सा फल प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो अब ये यजुर्वेद की बात होगी। अब आते हैं हम लोग सामवेद के बारे में, ठीक है। ये सामवेद स्टूडेंट्स, ये सामवेद जो था ये मुख्य रूप से, ठीक है, हमारे समाज में गायन से संबंधित था। किससे संबंधित था, गायन से। किससे संबंधित था स्टूडेंट्स, गायन से संबंधित था। अब देखो, ये भारतीय दर्शन में, भारतीय मतलब समाज में मुख्य रूप से गायन जो है, हम लोग बहुत तरह तरह के जो राग सुनते हैं, जो गीत सुनते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, उसका मूल किसको माना जाता है, यही सामवेद को, ठीक है। इसमें बहुत सारे रागों का जिक्र किया गया है। जैसे अब संध्या के बेला में, ठीक ना, संध्या जो होता है उस समय दूसरा राग गाया जाता है, सुबह में दूसरा राग गाया जाता है, भोर होता है उस समय दूसरा गाना गाया जाता है, ठीक है, दूसरी राग, मतलब तरह तरह के राग, भैरवी हो गया, ठीक है, और भी राग हैं बहुत सारे, ठीक है। तो उन रागों को क्या किया जाता है, ठीक है, उन रागों का जिक्र ये क्या है, सामवेद में ही मिलता है। किसमें मिलता है स्टूडेंट्स, सामवेद में ही मिलता है, ठीक है। अब मैं इसमें बता देता हूं, जो सामवेद है, जो हमारा ये सामवेद है, ठीक है, 1549, कितने स्टूडेंट्स, 1549 मंत्रों का संग्रह है ये सामवेद, ठीक है। मंत्र, मार्कर काम नहीं कर रहा है, तो ये है सामवेद जो है वो 1500 मंत्रों, 1549, ठीक है, लगभग 1549 मंत्रों का संग्रह है। इसमें क्या है, गायन विधा को बताया गया है, ठीक है। जो दर्शन है, जैसे अब गायन का मतलब ये नहीं कि मतलब गाना होना, ठीक है, इस तरीके से नहीं, यानी कि जो पूजा पाठ होता था, ठीक है, जो यज्ञ होते थे उस वक्त कौन सा, ठीक ना, कौन सा गीत गाया जाए, कौन सा मंत्र उच्चारण किया जाए, ठीक है, वो किसमें है, सामवेद में था, ठीक है। यदि आप लोग देखते हैं ना, पूजा पाठ करने से पहले, ठीक है, पूजा के पहले और पूजा के बाद में जो आरती गाया जाता है ईश्वर का, भगवान का, ठीक है, तो वो किससे, वो प्रथा किससे चली आ रही है, ये इसी सामवेद से। इसी में वो चीज़ बताया गया है कि, ठीक है, यदि कोई पूजा पाठ हो रहा है तो उसके पहले हम लोगों को आरती करना चाहिए, ठीक ना, किसी काम को स्टार्ट करने से पहले भगवान का, ईश्वर की स्तुति करना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ सारा किसमें व्याख्या है, इसमें है। और इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो 1549, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा,
ठीक है, चलिए ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो ये होगी सामवेद। सामवेद मुख्य रूप से याद रखना है कि यह हमारे किससे संबंधित है? गायन से संबंधित है। ठीक है, मंत्रों का उच्चारण जो होता है। ठीक है, तो ये मंत्र जो होते थे किसके लिए होते थे? आराधना के लिए मुख्य रूप से होते थे। ठीक है, तो इसका अर्थ और कब क्या मंत्र का उच्चारण किया जाएगा किस वक्त, ठीक है, वो सामवेद में होता है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स ये। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हम लोगों का जो अंतिम, ठीक है, अथर्ववेद, अंतिम वेद, सबसे लास्ट में लिखा गया था अथर्ववेद को। ठीक है, सबसे अंतिम वेद कौन से है स्टूडेंट्स? अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक ना, अंतिम में लिखे जाने के कारण इसको एक चीज और कहते हैं। ठीक है, वो क्या है? इसको वेदांत कहा जाता है। वेदांत क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? वेदांत। वेदांत का अर्थ क्या होता है? वेद और अंत। ठीक है, यानी कि वेद का अंत है ये। सभी जितने भी जो वेद है, चारों वेद है, उसमें से सबसे बाद में लिखा गया अथर्ववेद को। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? वेदांत, यानी कि वेदों का अंत। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये तो हो गया अथर्ववेद को वेदांत कहा जाता है। अब देखिए इसमें टोटल 20 अध्याय हैं। ठीक है, इसमें कितने अध्याय हैं स्टूडेंट्स? 20 अध्याय हैं। मार्कर काम नहीं कर रहा। 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 20 अध्याय हैं। ठीक है, इसमें लगभग 731 सूक्त हैं। ठीक है, और लगभग सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा लगभग 6000, कितने स्टूडेंट्स? मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लोगों को यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहां लगभग 6000, ठीक है, मंत्र। कितने? 6000 मंत्रों का संग्रह मिलता है ये अथर्ववेद में। 6000 मंत्रों का संग्रह है अथर्ववेद। आप लोग सोच सकते हैं ऊपर के जितने भी, ठीक ना, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, सबसे ज्यादा मंत्रों का संग्रह किसमें है? अथर्ववेद में। अब आप लोग सोच सकते हैं कि अथर्ववेद जो होगा कितना बड़ा ग्रंथ होगा। ठीक है, समाज में अथर्ववेद का कितना बड़ा महत्व होगा। अब बात ये आती है कि ये जो अथर्ववेद है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो अथर्ववेद है आखिर संबंधित किससे था कि इतना सारे मतलब मंत्रों का संग्रह इसमें किया गया? तो मैंने जैसे बताया था ना कि उत्तर वैदिक काल जैसे आया तो समाज में जटिलता आ गई थी ना। समाज जो था कैसा हो गया था? कर्म कांडों से एकदम त्रस्त हो गया था, ग्रस्त हो गया था। लोग गर्त में अब जाना शुरू हो गया था। ठीक है, समाज एकदम पूरी तरीके से समाज में दूषित आवंडर फैल गए थे। ठीक है, तो ये हमारा जो अथर्ववेद है ये हमारे जादू टोना, ठीक ना, जादू टोना, आत्मा, ठीक ना, ये सबसे क्या था? संबंधित था। किससे संबंधित था अथर्ववेद स्टूडेंट्स? किससे संबंधित था? ये हमारा संबंधित था जादू टोना। ठीक है, यहां पर अच्छा मिटा ही दे क्या? मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं। तो अथर्ववेद जो था, ठीक है स्टूडेंट, इसमें जादू टोनाओं का सबसे ज्यादा क्या है? उल्लेख किया गया था। अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो इसमें फिर से मैं यहां पर लिख देता हूं, कितने अध्यायों में बांटा गया था? 20 अध्यायों में। ठीक है, इसमें 700 लगभग 31 सूक्त थे। ठीक है, और लगभग 6000 मंत्रों का संग्रह है इसमें। कितने स्टूडेंट? यही बात मुख्य रूप से याद रखना है। और ये संबंधित किससे है? संबंधित स्टूडेंट्स जादू टोना। ठीक है, जादू टोना। ठीक है, मुख्य रूप से यही बात मतलब याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो अथर्ववेद जो था, ठीक है, अथर्ववेद में ही ये सारे चीज इतने बड़े, ठीक ना, मंत्रों का उच्चारण, ठीक ना, जादू टोना टोटका, ये सभी का उल्लेख मिलता है। यही नहीं, अब इसमें मतलब औषधियों का कुछ उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये नहीं कि केवल जादू टोना का ही है। ठीक है, स्वस्थता से संबंधित, ठीक है, उपचार से संबंधित इसमें वर्णित किया गया है इसमें भी। ठीक है, अथर्ववेद में
ये अथर्ववेद में इतने सारे मंत्रों का, ठीक ना, उल्लेख होने का कारण यह था क्योंकि यह जो था, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो जादू टोना मंत्र जो पढ़ा जाता है स्टूडेंट्स, वो क्या था, मतलब बहुत सारा अब देखिए, अब मान लो कि हमको बनाना है एक कबूतर। क्या बनाना है स्टूडेंट्स? मान लो एक कबूतर बनाना है, तो हम लोग गधे वाला थोड़ी ना मंत्र पढ़ देंगे, ठीक है। तो हम लोगों को कबूतर वाला पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों को पूरी बनाना है तो क्या हम लोग जानवर वाला पढ़ देंगे? नहीं ना। तो इस तरीके से अनेक चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक ना, तरह अलग अलग मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसलिए ये जो अथर्ववेद है जादू टोना से, ठीक है, संबंधित होने के कारण, ठीक है, मंत्रों की संख्या जो थी वो काफ़ी बढ़ गई, ठीक है। अब बात आती है, जैसे ये 3 वेद जो मैंने बताया था, ठीक है, ये 4 वेद ऋग्वेद को लेकर, ठीक है, तो वो चारों वेदों के उपवेद भी हैं, ठीक है। क्या है स्टूडेंट्स? उपवेद भी हैं। अब देखिए, वेद का उपवेद, ठीक है, और उसमें से भी जो बात है उसको अलग छांटकर, मुख्य मुख्य बातों को छांटकर फिर से अलग चीज़ लिखा गया है, ठीक है। तो अब बताइए, जैसे कि अब इन लोगों को बांटा क्यों गया अलग अलग? तो जैसे आप ही अपने सब्जेक्ट को समझिए ना, जैसे मैं आप लोग हिस्ट्री एक सब्जेक्ट हो गया, आपके बोर्ड में 5 पेपर होते हैं ना, तो एक हिस्ट्री हो गया, ठीक है, दूसरा आपको पॉलिटिकल्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मतलब 5 सब्जेक्ट मुख्य रूप से, ठीक है, 5 सब्जेक्ट हो जाता। अब मान लीजिए कि बोर्ड जो है, ठीक है, सब बातों को एक ही बुक में लिख दे, तो क्या होगा आपका हाल? दिमाग का दही हो जाएगा ना, किसका जवाब किस में देना है पता नहीं चलेगा। तो यही कारण था, ये लोग अध्ययन करने में आसानी हो, ठीक है, क्या किया ये लोग अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब वेदों की जो रचना की गई थी, ठीक है, मुख्य रूप से, ठीक ना, उसको भी उपवेदों में विभक्त किया गया। उपवेदों से, ठीक है, ब्राह्मणों की ग्रंथियों में, ठीक ना, सूक्तियों में उसको अलग अलग करके विभक्त कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो क्लास है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। तो कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल घंटी को दबाना मत भूलिएगा चैनल को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, हम लोगों का जो अगला टॉपिक है, ठीक है, हम लोग आश्रम व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ जो यज्ञ है, मैंने अभी बताया ना कि बहुत सारे यज्ञ थे, ठीक ना, तो उस वक्त मैं डिटेल से बताऊंगा। इस अभी के क्लास में तो उतना डिटेल्स नहीं बता पाया, ठीक है, लेकिन आगे के जो क्लास होने वाला है उसमें मैं बेटर तरीके से आप लोगों को आश्रम व्यवस्था के बारे में और किस समय कौन सा यज्ञ किया जाता है, ठीक है, कौन सा यज्ञ किया जाता है, किस चीज़ को प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था, ठीक है, उसमें मैं बेटर तरीके से आप लोगों को, ठीक है, समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, तो मैं क्लास को स्टॉप करता हूँ, काफ़ी लंबा समय हो गया है। तो आप लोगों से यही उम्मीद है, ठीक है, कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी जाके आप लोगों को सारा कंटेंट समझ में आता रहेगा। और प्रीवियस वीडियो भी देखते रहिए, प्रीवियस वीडियो देखते रहिएगा, तब जाके आगे वाले जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो खाइए पिए मस्त रहिए, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, मिलेंगे अगले कंटेंट्स में।